फाइनली वक्त आ चुका है हमारे T20 वर्ल्ड कप 2026 की हर एक टीम को। अब हर एक टीम का मतलब ये मत कहते ना भाई नमीबिया की बात क्यों नहीं करें, स्कॉटलैंड कहाँ है, नेदरलैंड्स का है। नहीं भाई, हम आज हमारे मेन पोटेंशियल सुपर 8 टीम्स की बातें करने वाले हैं। पहला पॉडकास्ट होना ही था हमारे सेना कंट्रीज के ऊपर भाई, जो कि एक्चुअली में इंडिया कंपटीशन दे सकती है। कौन सी टीम इसमें से फाइनल आ सकती है भाई? मेरे थोड़े रोंगटे खड़े हो रहे हैं अब, थोड़ा डर लग रहा है। T20 में स्टार्ट हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, इन चारों टीम्स की बातें होंगी। टाइम स्टैम्प से प्रेफर कर लेना, बट जल्दी से ना फॉर्मेट समझा देता हूं। एक बहुत ही क्विक, रैपिड फायर, फन, गेम बेस्ड फॉर्मेट होने वाला है। और इससे हमारी हर टीम की ना सच्चाई एक्सपोज हो जाएगी। कितने हम लोग 8 पैरामीटर्स लेने वाले हैं यहाँ पे। लीडरशिप, कॉम्पोजिशन एंड डेप्थ, पावर प्ले बैटिंग, फिनिशिंग, पावर प्ले बॉलिंग, डेथ बॉलिंग, बैकअप्स और वेन्यू अडेप्टेबिलिटी। बेसिकली पूरी टीम का पूरा कच्चा चिट्टा खुल जाएगा कि T20 वर्ल्ड कप में आते हुए कितनी स्ट्रांग वो है, कितनी वीक वो है, क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, सब पता चल जाएगा। एंड ये जो 8 पैरामीटर्स है, इनमें हर एक पैरामीटर को हम 10 में से रेट करेंगे। सो टोटल 80 में से हर टीम की जितने मार्क्स बनेंगे, जितना परसेंटेज बनेगा, इट विल एक्सपोज की एग्जैक्टली टीम कहाँ बाकी टीम से अगेंस्ट पे स्टैंड करती है। इस फॉर्मेट को भाई बनाने में ना लगी है मेहनत। और इस सारी टीमों को जो हम लोग एनालाइज करें ना, इसके पीछे गई है घंटों की रिसर्च। तो मुझे ना घंटों की मेहनत के लिए कुछ सब्सक्रिप्शन भाई ये पूरी वीडियो बेकार हो सकती है, पता है एक तरीके से। क्यों भाई? मतलब जो हमें इस वीडियो को सक्सेसफुल बनाने के लिए ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए एंड पार्टिसिपेशन चाहिए। हम लोग तो रेट करेंगे, बट आपकी क्या रेटिंग है? क्योंकि भाई मैं आपसे भी सीखता हूँ यार। ऐसा आप ऐसे क्यों सोच रहे हो कि आप देखोगे व्यूज हमारे पास, कहते हमें ही अगर आप कहते हैं कि जीरो बॉल नॉलेज इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ, हाँ, क्योंकि मैं तो आप लोगों से ही सीख रहा हूँ। तो भाई आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर करना है, हाइप करना है इस वीडियो को। हाइप तो भर के करो भाई। सेना कंट्रीज को के भी जो वीडियोस है ना, जो नॉन इंडियन वीडियोस है, उसमें हमें ऊपर जाना है। एंड हमारे डिस्क्रिप्शन के पहली लाइन में आपको हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, तो उसको जाके आप सबको भरना है, ताकि आप हमारे चैनल के फ्यूचर अपडेट्स, इवेंट्स, गिवअवेज इन सब में पार्टिसिपेट कर पाए। एंड हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पे फटाफट जाके भाई सब ज्वाइन कर लो। आइए स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हम लोग ऑस्ट्रेलिया से। जो लोग कह रहे हैं कि सेकंड बेस्ट टीम है शायद इस टाइम पे वर्ल्ड में। एक बार उनकी प्लेइंग 11 बता देता हूं। प्लस भाई दिस इज एन एडेड बोनस यार, सबको पता चल जाएगा कि टीम की मेन प्लेइंग 11 हम बताने वाले हैं कि वर्ल्ड कप में क्या प्लेइंग 11 एग्जैक्टली लोग खेलने वाले हैं। मिचेल मार्श और ट्रैविस हेड हमारे ओपन करने वाले हैं। नंबर 3 पे आपको भाई केकेआर फेवरेट कैमरन ग्रीन खेलते हुए दिखेंगे। भाई परफॉर्म करने तो पहले फिर देखेंगे। 4 पे आरसीबी फेवरेट भाई, एंड दैट्स लेजिट। टिम डेविड आपको खेलते हुए दिखेंगे। 5 पे जॉश इंग्लिश आ जाएंगे। 6 पे आपको पंजाब फेवरेट। 6 पे आपको स्टॉइनिस दिख जाएंगे, गोइंका जी फेवरेट। 7 पे मैक्सवेल दिखेंगे। 8 पे आपको बार्टलेट दिखेंगे यहाँ पे खेलते, क्योंकि पैट कमिंस अब बाहर हो चुके हैं। बार्टलेट को क्यों रखा भी बताऊंगा। हाँ। 9 पे आपको हेजलवुड दिख जाएंगे भाई, अगेन गॉड हेजलवुड। 10 पे आपको जैम्पा दिखेंगे, एंड देन एलिस भाई सीएसके फेवरेट। एंड सबस इसके साथ जो इनके 4 बच्चे हैं, कूनेमान, कूपर कॉर्नली, रेनशॉ और डुआर्शियस, क्योंकि कमिंस अब बाहर हो चुके हैं। अब ये प्लेइंग 11 में आप कहेंगे यार आपने बार्टलेट क्यों रखा है गाइस, क्योंकि मैक्सवेल कैसे अकेले बॉलिंग करने वाले हैं, या आप ट्रैविस हेड से बॉल कराने वाले हो? भाई देखो प्रॉब्लम पता क्या आ रही है यहाँ पे। आप बार्टलेट को क्यों नहीं रखना चाहोगे? क्योंकि मतलब व्हाई यू वुड नॉट वांट टू नॉट हैविंग इन द टीम, बिकॉज उनकी जो बैटिंग की परफॉर्मेंसेस है ना रिसेंटली अपस्विंग पे गई हैं। एंड पैट कमिंस के ना होते हुए ना ऑस्ट्रेलिया का, बाय द वे आज ना जो लोग मान के चल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया सेकंड बेस्ट टीम है, आपको थोड़ा झटका लगने वाला है। दिस इज व्हाट आई फील ऑन पेपर। हम अगर हम बातें करेंगे आज थोड़ा एक्सपोजर होने वाला है। बार्टलेट अगर आप हटा देते हो, कूनेमान को ले आते हो, फिर कूपर कॉर्नली को ले आते हो कि हमें बैटिंग डेप्थ भी मेंटेन होनी चाहिए। कूपर कॉर्नली हैज बीन इन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ हिज लाइफ अगर आपने रिसेंटली देखा हो तो। कूनेमान डज नॉट इवन बैट हाफ एज गुड एज बार्टलेट। तो अगर मुझे T20 के लेवल के थोड़ा सा भी टेम्पर मेंटेन करना है, बार्टलेट बिकम्स क्वाइट क्रिटिकल। भाई जरूरी भी है, मतलब यहाँ पे एसआरएच वाला लॉजिक नहीं चलेगा कि 8 पे भाई 8 पे हम लोग कमिंस को कहते थे कि T20 में ही डज नॉट फिट इन एट नंबर 8। अब यहाँ पे आप लोग किसी और को लाओगे तो फिर तो बात होगी नहीं होने वाली। बट लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पैरामीटर, लीडरशिप। भाई यहाँ पे अगर देखें तो इनके जो कोच है एंड्रू मैकडोनाल्ड, 2022 से इन्हें अच्छी खासी सक्सेस देखी है इस टीम के साथ। मार्च के अंडर अगर हम लोग देखें तो ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली में 2 सीरीज हारी है आफ्टर द 2024 T20 वर्ल्ड कप। एक ही हारी है? नहीं, एक इंडिया था, अभी एक पाकिस्तान से 3-0 हारी है भाई ऑस्ट्रेलिया। आर वी काउंटिंग दैट? वो ऐसे कैसे डिस्काउंट भाई? अगर आप पाकिस्तान से 3-0 हार रहे हो देन इट्स अ शेम भाई। मतलब ये बात है, हम हिंदुस्तानियों को कोई भी सी टीम खिला दो, चाहे
चाहे हमारे कप्तान पृथ्वी शॉ बन जाए, ये ना चले, हार नहीं सकती, ये ना चल बे भाई, हाँ, ये नहीं हो तो रहा। ये हार, चलो भाई ये बात में मान लिया। एंड मार्च के अंदर देखा हमने कि भाई 2 सीरीज हारते अभी तक आई है, तो लीडरशिप को कितना रेट करना चाहिए? मैं आई थिंक 9 नंबर दूंगा इनको। अभी अच्छी लग रही है, हैव बीन क्वाइट सक्सेसफुल, मतलब आप लोगों ने वर्ल्ड कप्स जीते हैं, WTC जीता है, जीता है। हाँ भाई ये तो मानना पड़ेगा। इसी मैनेजमेंट के अराउंड मिचेल मार्श एज अ कैप्टन हैज आल्सो ग्रोन अ लॉट, ऑल्दो लास्ट वर्ल्ड कप में कुछ खास नहीं करा था, बट सिंस दैट लास्ट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया हैज बीन द सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम आफ्टर इंडिया, बायलैटरल्स का परसेंटेज रिकॉर्ड बेस्ट रैंक का इंडिया के बाद। तो आई थिंक यहाँ पे, एंड प्लस आई नो पैट कमिंस नहीं रहेंगे, बट देयर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सीनियर्स जो कि स्कोर बुक को अच्छा लीड कर सकते हैं, मेंटालिटी तो है उनके पास। बट नेक्स्ट भाई डिपार्टमेंट पे चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा एक्सपोज होने वाला है, बहुत गंदा वाला एक्सपोज है, कॉम्पोजिशन एंड डेप्थ। अब यहाँ पे अगर एक्चुअली ये बात करें तो इनकी जो पूरी टीम आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको केवल 7 बैटर्स दिख रहे हैं। पहली बात, बैटिंग का कोई नामो निशान नहीं है, जो कि बाकी किसी भी टॉप टीम में ये प्रॉब्लम नहीं रही है। प्लस आप देखो तो यहाँ पे आपको एक ही लेफ्टी दिख रहा है इन ट्रेविस हेड, और एक ही प्रॉपर स्पिनर दिख रहा है एडम जैम्पा। तो अब मैक्सवेल को भी कहने को कह सकते हो कि नहीं भाई वो भी एक तरीके से बैटर तो नहीं, वो बॉलर ही है, भी बॉलिंग करते हैं। हाँ भाई, तिलक वर्मा वापस आ गए, रिंकू सिंह ने अभी विकेट लिया रिंकू सिंह ने। स्काई को आप कम समझ रहे हो? तो भाई एक्चुअली में आप देखो तो फॉर अ टीम व्हिच इज बीइंग कॉल्ड एज द सेकंड बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ, उसके हिसाब से कंपोजिशन डेप्थ दिस इज नॉट मैचिंग राइट नाउ। एंड फैक्चुअली ऑन पेपर T20 टेम्पलेट के हिसाब से दीस गाइस आर नॉट अप टू द मार्क। ऑफ कोर्स इंडिविजुअल्स जो है ना इनके, वो अपने आप में ही इतने बड़े मैच विनर्स है कि वो फिर भी इस बात को कॉम्पनसेट कर देंगे, और ये चीज मैं खुले सरे से मानता हूं। आई जेन्युइनली बिलीव कि ऑस्ट्रेलिया अभी भी फाइनल में आ सकती है, और ये अपने दिन पे वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं, बिकॉज इनकी मेंटालिटी और क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स। अब भाई टीम में चाहे 6 बैटर रख लो, लेकिन अगर वो 6 के 6 बैटर वही सनके हुए हैं और वो चल गए, तो कौन रोक रहा है इनको? प्लस एक संकी प्लेयर है जिसके चलते शायद ऑस्ट्रेलिया को धक्का लगने वाला है, हेजलवुड शायद कुछ मैचेस मिस करने वाला है। तो डेप्थ में आपकी ऑलरेडी कमी होती हुई दिख रही है, एंड प्लेइंग 11 में भी आपका कंपोजिशन इज नॉट अप टू द मार्क एज पर द मॉडर्न T20 टेम्पलेट। मैं सिर्फ 6 नंबर देने वाला हूं। डैम भाई 6 नंबर तो काफी कम है भाई, काफी कम है, बट वुड यू डिसएग्री विद इट? नहीं, आई अंडरस्टैंड भाई, मतलब प्लेइंग 11 देख के आपको लग रहा है ये नंबर 8 तक बैटिंग होना इज मिनिमम। आप अभी आने वाले पॉडकास्ट हमारे देखना, हर एक टीम की बातें करेंगे, किसी भी टीम में ऑलमोस्ट प्रॉब्लम नहीं है, नहीं दिखेगी आपको। बट ठीक है, नेक्स्ट टूर्नामेंट में चलते हैं। पावर प्ले बैटिंग अगर हम लोग बात करें, मिचेल मार्श और आपको ट्रेविस हेड यहाँ पे बैटिंग करने हुए दिखने वाले हैं। ट्रेविस हेड एक्चुअली हैज बीन इन टेरिबल फॉर्म इन T20 आईज, ऑल्दो उनका एशेस काफी अच्छा गया था, तो वहां पे आप कह सकते हो भाई क्लच इंडिया में मैच हो रहा है, और क्लच अब रोहित शर्मा नहीं खेलते भाई, रोहित शर्मा सामने नहीं खेलते। ऑल्दो मार्श हैज बीन इन स्टेलर फॉर्म, मार्च अच्छा खेले, पर फिर वही बात है कि हम लोग पावर प्ले में एटलीस्ट टॉप 3 को गिनेंगे। कैमरन ग्रीन हैज बीन बैड भाई, T20 आईज टेस्ट कुछ ले लो, नहीं कुछ नहीं चले, और इंजरी से भी आए। तो एक्चुअली में पावर प्ले की बैटिंग हैज बीन कैरीड बाय मिचेल मार्श टू अ लार्ज एक्सटेंट। मैं फिर भी इनको 8.5 नंबर देना चाहता हूं। इट मेक्स सेंस वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि एक्स फैक्टर वाले प्लेयर्स हैं भाई सारे। वही ना, ऑस्ट्रेलिया को आप कंपोजिशन डेप्थ पे नंबर काट दो, लेकिन इन चीजों के लिए आप उनको मना नहीं कर सकते, इनकी इंडिविजुअल क्वालिटी तगड़ी है। मेक सेंस। 8.5 हम लोग दे रहे पावर प्ले बैटिंग को। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में चलते हैं एक बार, अब यहाँ पे बात करते हैं। नंबर 8 पे अगर आप देख रहे हो, कोई बैटर आपको मिल नहीं रहा है, फिनिशिंग के तो नंबर ऑटोमेटिकली कट गए हैं। प्लस अगर आप मैक्सवेल को देखो, उसने भी T20 आईज जो बहुत ज्यादा खेले नहीं है इस टाइम पे, डिसेंट रहा है उनका फॉर्म BBL के अंदर, बट ओवरऑल देखो तो ही हैज नॉट बीन, आई वुड से स्टोइनिस एंड मैक्सवेल गुड फॉर्म रहा है, चलो मान लिया BBL के अंदर, बट वही है, एक डोमेस्टिक लीग के बेसिस पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि उनका फॉर्म हम अच्छा भी मान लें, तो भी हु इज द थर्ड गाय इन दी सीन? कोई नहीं है, नंबर 8 पे कोई बैटर ही नहीं है। मतलब IPL में लोग रन मारते हो, फिर मैं उनको T20 टीम में लाने की बात करता हूं तो लोग मुझे गाली देते हैं। सूर्य कुमार यादव क्या बात करते हैं? आई थिंक यहाँ पर मैं इनको सिर्फ 7 नंबर देने वाला हूँ। मेक सेंस भाई, 7 नंबर मैं इसीलिए दे रहा हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया है ना, मैं इसलिए 7 नंबर दे रहा हूँ। किसी को भी अगर ये लग रहा है ना कि यार आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया समझ नहीं रहे, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, ट्रस्ट मी गाइस, मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, इसीलिए 3 नंबर दे रहा हूँ। किसी और टीम ने क्रिमिनल हरकत करी होती ना, उनको 5 नंबर ज्यादा। वी ऑल नो मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के लिए टर्न अप, वी ऑल नो हाउ मच आई हेट नॉट हैविंग अ बैटर एट नंबर 8। हाँ भाई, ये तो पिछले 2-3 साल से आपको समझ में आ गया होगा। बट ठीक है भाई, बॉलिंग पे चलते हैं। पावर प्ले अगर हम लोग बॉलिंग की यहाँ पे बात करें तो दैट लुक्स क्रेजी गुड, क्योंकि हेजलवुड है आपके पास, एलिस जैसा प्लेयर आपके पास, बार्टलेट भी अगर आप देखो तो पावर प्ले में ही हैज बीन वेरी अंडररेटेड प्लेयर। हाँ, तो मुझे लगता है कि पावर प्ले बॉलिंग काफी सॉर्टेड है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि पैट कमिंस की कमी होना इतना नहीं खलेगी इस डिपार्टमेंट में। पर वही बात है, अगर पैट कमिंस भी होते इस टीम के अंदर एंड हेजलवुड भी होते तो ये मतलब बॉर्डर लाइन 9.5 हो जाता, 9 का 9.5 हो जाता। ऑल्दो इन सेइंग दैट हेजलवुड भी पता नहीं अब किस लेवल के प्लेयर हमें दिखने वाले हैं,
कितनी फिटनेस पे वो ऑपरेट करेंगे। हाँ, इंजरी से आ रहे हैं, फर्स्ट फ्यू गेम्स ऑफ द ग्रुप स्टेज तो मिस करेंगे, ऑल्दो नॉट दैट इट मैटर्स। आप माइटी ओमान वगैरह दे आर नॉट पाकिस्तान, दे आर नॉट पाकिस्तान। हाँ मतलब तो मुझे नहीं लगता कि इतना मैटर करने वाला है। क्रिटिकल गेम्स होपफुली मिस नहीं करेंगे, बट स्टिल 0.5 मार्क्स में इसी बात काट रहा हूँ बस, वरना 9 नंबर तो कहीं से नहीं गए, आराम से मिल जाते हैं इनको। ठीक है भाई, डेथ बॉलिंग की बात करते हैं, एंड आई थिंक यहाँ पे मिचेल स्टार्क को ये लोग बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं भाई। अकेले वो बंदा सिंगल हैंडेडली टीम को ले जाता था डेथ ओवर्स के अंदर। कमिंस को भी उतना मिस नहीं करोगे, इतना स्टार्क को मिस करोगे। एलिस ऑल्दो हैज शोन सम प्रॉमिस इन डेथ ओवर्स, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर डाल सकते हैं। हेजलवुड वंस अगेन अगर फॉर्म में आते हैं, अब वो डेथ में करा लो, स्टार्ट करा लो, मिडिल करा लो, आप इग्नोर नहीं कर सकते उनको। मैं 8.5 नंबर दूंगा, 0.5 मार्क्स लेस देन द पावर प्ले बॉलिंग, बस इसी फैक्टर नहीं। और मैं वैसे भी करूँ, अगर आप हेजलवुड और अपना एलिस को गिन भी लो तो भी थर्ड सीमिंग ऑप्शन जो होगा, यू आर नॉट श्योर कि एग्जैक्टली वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा। एंड अगर आप कूनेमान वगैरह को खिला लेते हो तो फिर क्या आप स्टॉइनिस से बॉलिंग बैक कराने वाले हो आखिरी के 5 ओवर में, या फिर मैक्सवेल से कराने वाले हो? तो इन लोग के पास तो वैसे भी अगर अच्छी पिचेस मिलेंगी लेटर इन द टूर्नामेंट, सेमीज और फाइनल्स में, हाँ नहीं हो पाएगा भाई। अगर स्पेशली ड्यू के साथ बॉल डाल दूंगा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इनको 8.5 हम लोग नंबर दे रहे हैं, स्टिल 8.5, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया भाई, ये देखो कितना कोटा लग रहा है इस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया का, नहीं मानना पड़ेगा। है ना यार, ऑस्ट्रेलिया को नहीं कर सकते। नंबर 7 पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, अपने बैकअप्स की बात करते हैं एक बार यहाँ पे, क्योंकि हॉरेंडस भाई मतलब इसका क्या, इंग्लिश का फॉर्म अभी कुछ खास अच्छा है नहीं। तो he has been in the worst possible form after Cooper Connolly in T20Is, जब से ये साइकिल खत्म हुई है, आईपीएल खत्म होने के बाद से। और उनका कोई बैकअप ही कि विकेट कीपर भाई मतलब ऐसा क्यों करोगे आप? ड्रॉप करने वाले हो। Why would you not think कि भाई हमें एक बैकअप चाहिए होगा कीपर? मतलब हम लोग संजू सैमसन को लेके चल रहे हैं इस टाइम। हाँ, अभी भी लेके चल रहे हैं ना। शुभमन की जगह हम सैमसन को लेके जाएंगे, विकेट कीपिंग करते हैं गाइस। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉइंट तो इसी चीज के कट जाएंगे। इन्होंने प्रोफाइल रिप्लेसमेंट्स अपनी बनाई ही नहीं है। मैट रेंशो को भी जो ये लोग लेके जा रहे हैं, मतलब वो आपने कोई एक्स फैक्टर वाले मूव नहीं उखाड़ लिया भाई, मैथ्यू शॉट को की जगह रेंशो लाकर, ये दिस इज नॉट दैट टफ। हाँ भाई, वाला इतना भाई दिस इज टफ ब्रो, दिस इन टफ इन टी20 वर्ल्ड कप एक्चुअली में। डॉर्चेस भी अगर हम लोग देखें कमिंस की जगह पे आ रहे थे भाई। हाँ, कमिंस काफी ऊपर के ओहदे खिलाड़ी था एक्चुअली में देखे तो। एंड कूपर कॉनले भी जैसे तुमने बात करी कुछ खास अच्छे वर्स्ट फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, तो आई थिंक सिर्फ 5-6 नंबर मिलेंगे इनको भाई बैकअप्स के अंदर। आप लोग डिसएग्री करते हो तो बताना। बट वेन्यू अडेप्टेबिलिटी भाई, यहाँ पे इनकी बात करते हैं, क्योंकि ग्रुप स्टेज अगर हम लोग देखें तो श्रीलंका के अंदर होने वाला है इनका, एंड इट इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट वन। वहां पे खेलना देखना पड़ेगा कैसे लोग खेल के दिखाते हैं। बट ग्रुप स्टेज के मैचेस इतने इंपॉर्टेंट ही नहीं है ना यार, आराम से अल्टीमेटली तो हाँ आप कर ही जाओगे वहां पे क्वालिफाई, बड़ी टीम्स हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। सुपर 8 फिक्सचर्स जो है वहां से आपको देखना पड़ेगा। देखते हैं, परहैप्स इंडिया में ही वो मोस्टली, तो वो बेहतर ही होगा क्योंकि अज्यूमिंग कि इंडिया वाले ग्रुप में ही आते हैं। हाँ नहीं, सेकंड ना आ जाएगा। वैसे भी इंडिया में जो आपको पिचेस मिलने वाली है वो उतनी डरावनी नहीं होंगी, बेहतर होंगी फॉर देयर गेम स्टाइल। एंड मैं यहाँ पे इनको इसलिए 8 नंबर देना चाहता हूँ, क्योंकि आई स्टिल बिलीव कि लैक ऑफ बैटिंग डेप्थ अगर श्रीलंका में इनका क्रिटिकल गेम पड़ गया, मान लो बाय चांस श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का सेमी हो रहा है और वो हो रहा है कोलंबो में, मान लो भाई, यू नेवर नो स्पिन के अगेंस्ट कैसा चलेंगे। अभी पाकिस्तान से पिटेंगे, क्योंकि उस्मान तरीक को कई लोगों ने कमेंट भी किया कि चेक नहीं करते, चेक यार नहीं करते भाई, उनका थोड़ा वो है ना, I want to criticize him, नहीं है बट नहीं करते। वो डैम भाई, उसने वो मीम डाल दिया ना स्टोरी पे यार उस बंदे ने सारे। अच्छा, मैं तो चाह रहा था कुछ बोलो और थोड़ी गाली वाली। भाई जब तक किसी पॉडकास्ट में गाली ना निकले पाकिस्तान को, तो पॉडकास्ट ही क्या है ब्रो। वो अगले वाले में करेंगे, अगले पाकिस्तान करेंगे उनकी बातें। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 80 में से 61 नंबर्स बन रहे हैं इस टाइम पे, मार्क्स बन रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के तो 76.25% 76.3 राउंड ऑफ कर लेते हैं। 76.3% मार्क्स इनके बन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। अभी बाकी टीम से अगेंस्ट कैसा स्टैंड करते हैं पता लगाते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं करा तो वो मुझे परसेंटेज अच्छी नहीं लग रही है। यस सर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टीम। इंग्लैंड की बात करते हैं भाई अब लोग, क्योंकि यहाँ पे इनकी भी आर दे ओवर हाइप्ड और अंडर हाइप्ड, ये भी आज हमें बात करनी है। इनकी प्लेइंग 11 देखे तो सॉल्ट और बटलर आपको ओपन करते दिख रहा है। मैंने जब हमने प्लेयर वर्सेस प्लेयर कंपैरिजन किया था इंडिया से, तब मैंने डकेट को ओपनिंग कराई थी। अभी रिसेंटली बटलर ओपनिंग कर रहे हैं वापस, तो हम अजूमिंग की बटलर अच्छा ही है भाई, बटलर से ओपन कराए तो बंदा तोड़ सकता है। मतलब टॉप 3 होंगे, सॉल्ट बटलर डकेट। डकेट नंबर 3 पे आ जाएंगे। 4 पे जेकब बेथल आने वाले हैं। ये भी अभी रिसेंटली खेलने लग गए हैं, वरना मैंने पहले लग रहा था नहीं होंगे, बट शायद अब स्टार्ट करने वाले। नंबर 5 आपको कप्तान हैरी ब्रुक दिख जाएंगे। 6 पे आपको विल जैक्स दिख जाएंगे। 7 पे सैम करन दिख जाएंगे। 8 पे लियम डॉसन दिख जाएंगे। 9 पे आर्थर दिख जाएंगे। नंबर 9 तक है, 9 तक बैटिंग है भाई इनकी। ये बात इंग्लैंड की तारीफ करने वाली बनती है भाई, ये कल्चर ही ऐसा रहा है वहां पे। 10 पे आपको हाँ आदिल रशीद दिख जाएंगे। 11 पे आपको लूक वुड दिखेंगे। रशीद भी थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं भाई ना, जो लोग ओल्डीज हैं वो जानते हैं इस बात को। तो बट सबस में बैंटन हैज बीन इन ग्रेट फॉर्म। ओवरटन रहेंगे, रेहान रहेंगे हमारे लेग स्पिनर, एंड जॉश टंग, ये एक्स फैक्टर।
फर्स्ट वर्ल्ड कप, लेट्स सी लोग कैसे एक्सपीरियंस को नलिफाई करते हैं। बट लीडरशिप की बातें करूं, आई थिंक द वर्स्ट पॉसिबल लीडरशिप नंबर किसी सेना कंट्री को मिलेंगे तो इंग्लैंड को मिलेंगे। 6 नंबर देना मतलब हैरी ब्रूक अभी इनएक्सपीरियंस्ड है एंड आपके जो कोच है उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड गजब ही है भाई। माशाल्लाह मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स है, पता है आपको? ये ट्रिविया देता हूं, ये थोड़ा गंदा लगता है, मुझे बुरा लगता है। ही हैज बीन वन ऑफ माय चाइल्डहुड हीरोज और मतलब आई लव द प्ले ही यूज्ड टू, आई लव द वे ही यूज्ड टू प्ले। जब एशेस खत्म हुई थी तब नासिर हुसैन ने उनसे कुछ ऐसा पूछा था, आपको लगता है कि अपना आपको स्टाइल चेंज करने की जरूरत है? तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा था, आई टेक ऑफेंस टू दैट, ऐसे करके उन्होंने बोल दिया था। और मुझे लगा था कि अब ठीक है पर कुछ गलत तो बोला ही नासिर हुसैन ने। मतलब सर आपके रिजल्ट आ नहीं रहे, इतने गंदे रिजल्ट होंगे तो लीडरशिप को कितनी नंबर दे सकते हैं? क्रिकेट को बचाने के चक्कर में अपना को बचाना ही, हाँ, सैक्रिफाइस कर दो आप। ऑल्दो टीम के अंदर बाकी सीनियर्स भी है, बटलर, आदिल रशीद, ऐसे कुछ प्लेयर्स जिसके चलते आप लीडरशिप को तब भी थोड़ा पॉइंट हमने इसलिए रखा है क्योंकि थोड़ा सा मरहम लगा दे, वरना इट्स नॉट लुकिंग गुड। इंग्लिश फैंस गुस्सा ना हो जाए भाई हमसे, इंग्लिश फैन भाई तुम यार। पर 6 नंबर दे रहे हम लोग लीडरशिप को इनके लिए। कॉम्पोजिशन और डेप्थ की यहाँ पे बैटिंग करते हैं भाई। यहाँ पे चांद टीम, 9 बैटर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, 7 आपको बॉलर दिख रहे हैं, 4 पेस ऑप्शन है, 3 स्पिन ऑप्शन है, 3 आपको लेफ्टीज भी दिख रहे हैं यहाँ पे, डकेट, बेथिल और करन। भाई मतलब इससे बेहतर आप क्या कॉम्पोजिशन चाहोगे? 9 नंबर। इंग्लैंड की T20 टीम से मुझे कभी भी इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट इंग्लैंड कॉम्पोजिशन डेप्थ में से टॉप भाई, वन ऑफ द फर्स्ट टीम्स टू जंप ऑन दिस ट्रेन कि हमें डेप्थ चाहिए होगी। नहीं फर्स्ट नहीं, वन ऑफ द फर्स्ट नहीं, लेकी भाई लीडर्स हैं वो इस चीज का। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इंग्लैंड को इस बात। जैसे अब आज से 3-4 साल बाद लोग हमें देंगे कि भाई क्या पलट के एक देयर वाज अ मैडमैन है गौतम गंभीर, वो 26 में क्या वर्ल्ड कप जिताया यार। हाँ यार वो अनरियल। जैसे 2024 का क्या 2020 का एमआई की बातें करते हैं, वैसे 2026 की इंडिया की नजर मत लगाओ। हाँ मैं वही सोच शांत। बट यहाँ पे हम लोग 9 नंबर दे रहे हैं इनको। पावर प्ले बैटिंग की बात करते हैं भाई, सॉल्ट और बटलर अगर आपको ओपन करते हुए दिख रहे हैं, इससे बेहतर क्या मिलेगा भाई? आई थिंक डिजर्वेडली 9 नंबर में यहाँ पर भी देने वाला हूँ। डकेट के ऊपर थोड़ा सवाल है, ऑल्दो ही हैज बीन T20 आईज में अच्छे रहे पर एशेस में गंदे रहे, हाँ ऑन ऑफ रहे ओवरऑल, तो नॉट मच टू जज हियर। बट सॉल्ट एंड बटलर हैव बीन इन स्टेलर बेहतर क्या मिलेगा भाई? मतलब पोस्ट चैंपियंस ट्रॉफी T20 में तगड़ा करते हुए आ रहे हैं एंड दोनों बंदों के नाम ही काफी यार। इससे बेहतर आपको सिर्फ अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल दिख सकते हैं। ईशान किशन मजाक भाई बटलर के कप्तान है, वो बटलर के कप्तान है शुभमन गिल। बटलर कौन है? बट यहाँ पे हम लोग इनको 9 नंबर देने वाले भाई पावर प्ले बैटिंग के लिए। फिनिशिंग की बात करते हैं अब भाई, देखो डेप्थ तो इनकी काफी अच्छी है, नंबर 9 तो आपको भाई बैटिंग दिख रही है, बट क्या आपको क्वांटिटी और क्वालिटी दिख रही है? क्वालिटी और क्वांटिटी। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए हमने कहा कि हमने सिर्फ उनको 7 नंबर दिए, जबकि उनकी बैटिंग सिर्फ नंबर 7 तक ही थी। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बैटर्स हैं, तो आप कहोगे ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया से सिग्निफिकेंटली बेटर हो गया। आई एम एक्चुअली जस्ट गिविंग देम 0.5 मार्क्स मोर देन ऑस्ट्रेलिया। इनको मैं 7.5 नंबर यहाँ पे देने वाला हूँ। क्यों? बिकॉज ऑफ कोर्स हम लोग सिर्फ नंबर्स नहीं देख रहे हैं यहाँ पे कि नंबर 9 तक बैटिंग है, नंबर 14 तक बैटिंग है। यार हमने स्क्वाड में 15 लोग लिए, उसमें 14 लोग बैटर ही है, बैटिंग ही करते हैं। ये इससे नहीं फर्क पड़ता, हमें ऑल्सो कंसिडरेशन में लेना है कि कौन से बंदों की क्वालिटी क्या है। अब सैम करन ऑफ कोर्स आईएल T20 में तो उन्होंने छा गए थे। सैम करन, अब लियम डॉसन को आप गिना दोगे कि भाई वो भी आके बैटिंग कर सकता है। सैम करन दो हैज द लोएस्ट स्ट्राइक रेट ऑफ देम ऑल, 130 समथिंग का स्ट्राइक रेट है उनकी। लियम डॉसन वेरी मिड बैटर टू बी ऑनेस्ट। इंडिया में ऐसा होता हम गाली दे रहे होते प्लस विल जैक्स भी आउट ऑफ पोजीशन यहाँ पे खेलते आपको दिखेंगे, तो एग्जैक्टली इनकी बैटिंग की प्रॉब्लम यही है। हां इतने बैटर मैंने उस टाइम भी कहा था जनवरी में, इनकी कोई पोजीशन पे खेलता ही नहीं है बंदा। तो ये फ्लूइडिटी मतलब भाई ये सब धोनी के साथ चलता है भाई कि मेरा मन आज नंबर 8, मेरा मन आज नंबर 3, ये और वो धोनी ने अर्न करी है। ये ऐसे थोड़ी मजाक चल रहा है यहाँ पे। मतलब भाई आपको थोड़ी आर्चर कौन सा बैटिंग कर रहा है भाई, आपको क्वालिटी का लैक थोड़ा दिख रहा है। नाम के आपके बैटर है पर क्या वो बैटिंग कर सकता है अपने दिन पे, वो आपको थोड़ा, इसलिए हम 7.5 नंबर दे रहे हैं यहाँ पे। पावर प्ले बॉलिंग की बात करते हैं यहाँ पे भाई, देखो आर्चर भी मतलब भाई significantly below par to be very honest। T20s में has been very below par, बहुत एक्सपेंसिव रहे इस साल, 10 सुपर की इकोनॉमी रही है। गई है लूक वुड भी भाई इज नॉट लूक वुड तो हॉरेंडस रहे, बर्बादी एकदम। लूक वुड हैज हैड वन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म्स कमिंग अप टू दिस वर्ल्ड कप इन द पास्ट 6 months। आप देख लेना उनका रिकॉर्ड उठा के, he has not done any good। and सैम करन का भी वन सेकंड हम आईएल T20 के ऊपर बैक कर रहे हैं कि बंदा अच्छा निकाल लेगा। थर्ड पेसर के आप एक्चुअली विश्वास करते हो उनके ऊपर थोड़ा देखने वाली इंग्लैंड के पास ऑप्शंस बहुत हैं, तो उनके बेसिस इस मामले में कवर्ड है, बट उन ऑप्शंस में क्या क्वालिटी उस लेवल की है? मैं इनको एक्चुअली में सिर्फ 7 नंबर दूंगा। सबसे एक ओवर डलवा लो आप, पर रन तो पड़ेगा ना। क्वालिटी 4 तो नकली है ना भाई, तो मैं यहाँ पे 7 ही नंबर दे रहा हूँ। ठीक है भाई, मेक सेंस। डेथ बॉलिंग की बात करता, अब यहाँ पे देखिए तो भाई इन बॉलर्स की डेथ बॉलिंग तो मतलब नहीं मानोगे। सेम गाइस, आर्चर,
he has not been the same. Sam Curran in death was very questionable. Luke Wood तो मतलब अभी मैं खत्म भाई current form के हिसाब से तो मैं आग भी नहीं उठा रहा हूँ. Josh Tongue को मैंने start इसलिए नहीं कराया because he has not had any experience in T20. खेला ही नहीं T20 आई. तो क्या बोलूं मैं अभी तो. आदिल रशीद क्या आप कह सकते हो कि वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ कर दे. अगर एक स्पिनर अगर वानखेड़े वगैरह में मैच हो रहे हैं सेमीज के और अगर एक स्पिनर पे एक लेग स्पिनर पे हम बैंक कर रहे हैं उस सपाटा ग्रेवयार्ड पे हम ड्यू के अंदर वो हमें निकाल के देगा एक्सपीरियंस है तो समझो कि टीम का कितना. यहाँ पे कोहली नहीं होंगे कि आपको दिख गए कि वो बॉल ऑफ द सेंचुरी वो दिख गया आपको. यार तुम कोहली फैन हो. मैं वही कह रहा था मैं कोई पॉडकास्ट मत हटाओ. कोई पॉडकास्ट ऐसा जाएगा नहीं जहाँ पे मैं कोई फालतू के शॉट या कुछ शराब नहीं बोलूंगा और जिसके लिए मुझे बाद में गाली नहीं पड़ेगी. बट यहाँ पे डेथ बॉलिंग हम लोग 6 नंबर दे रहे हैं इनको. बैकअप्स की बात करते हैं. अब देखो प्रोफाइल्स आप देखो यहाँ पे जो भी हमने नाम लिया अभी में मैच तो कर रही है वो. दिस इज वेयर दे आर बेटर देन ऑस्ट्रेलिया. बट मोस्ट ऑफ दीस गाइज आर शॉर्ट ऑन एक्सपीरियंस. उतना मैसिवली शॉर्ट. रेहान की बात कर लो, जॉश टंग की बात कर लो. खेला ही नहीं. ओवर्टन ने तो इस साल ही पिछले साल खेला ही कितना है. वही तो सबस में प्रॉब्ली नहीं आप कहोगे जो आपके लिए सबसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं. बट ऑस्ट्रेलिया को 5 दिए थे. इनकी प्रोफाइल रिप्लेसमेंट्स तगड़ी हैं. तो मैं 6.5 नंबर यहाँ पे मिले इनको. वेन्यू अडैप्टेबिलिटी की बात करते हैं भाई. अभी देखो श्रीलंका में सीरीज जीते थे जाके. तो सुपर 8 का जो फेज होने वाला है वो काफी फेमिलियर होगा एक्चुअली में इन लोगों के लिए. बट वही बात है कि अगर आप इंग्लैंड के बैटर हो और अगर आप स्पिन खेल सकते हो नहीं खेल सकते, तो ये क्वेश्चन ना मतलब चाहे आप दिमाग में रहेगा. हाँ, आप चाहे कितने भी रन मार दो हमेशा एक क्वेश्चन रहेगा. बट ग्रुप स्टेज में इनके सारे मैचेस ईडन गार्डन्स और वानखेड़े में है. अगर वो चीज हाँ भाई इंडिया में तो इनके लिए बेस्ट बैटिंग बना सकती है. हाँ. तो मुझे लगता है वेन्यू अडैप्टेबिलिटी में इनको इतनी प्रॉब्लम नहीं है. आई विल गिव देम मोर मार्क्स देन ऑस्ट्रेलिया. मैं इनको 8.5 नंबर देने वाला. भाई मुझे लगता है सुपर 8 में आपको देखने वाला होगा. उसके अलावा तो बाकी तो इंडिया के अंदर तो अच्छा ही है भाई. इन सम एस्पेक्ट्स दे हैव बीन एक्चुअली बेटर देन ऑस्ट्रेलिया. बट क्वालिटी वाइज इंडिविजुअल क्वालिटी हमारे नंबर्स में रिफ्लेक्ट करेगी. इसलिए टोटल मार्क्स 59.5 बन रहे हैं 80 में से. ऑस्ट्रेलिया की 61 थे. वेरी क्लोज. सिर्फ 1.5 मार्क्स का फर्क है. ऑस्ट्रेलिया की 76.3% थे. इनके 74.4% है. पर नीचे तो है. नीचे है 1-2% नीचे है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऊपर ही रहेगी भाई. अब चाहे कुछ भी कर लो. चलो बट ठीक है भाई. नेक्स्ट टीम पे चलता. अब यहाँ पे जरा साउथ अफ्रीका की बात करते हैं क्योंकि इसके पीछे भी काफी लोग पड़े हुए थे भाई कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी आ सकती है. प्लेइंग 11 पर डिस्कस करते हैं भाई क्योंकि इन लोगों ने अपनी टीम बेहतर कर लिया. तो हमने जब लास्ट टाइम इंडिया से स्क्वाड कंपैरिजन करा था उससे बेटर करने वाले हैं. दिखने वाली है आपको. प्लेइंग 11 की एक बार यहाँ पे बात कर लेते हैं. डिकॉक आपको दिखेंगे रिगल्टन के साथ ओपन करते हुए. नंबर 3 पे मार्करम आ जाएंगे हमारे. 4 पे सीएसके ब्लड ब्रूवेस आपको दिखने वाले हैं. 5 पे अब स्टब्स आ जाएंगे भाई. मैसिव अपग्रेड. 6 पे आपको मिलर दिखने वाले हैं एज अ प्रॉपर फिनिशर. 7 पे आपको यानसन दिखने वाले हैं भाई. वो उसने भी तोड़ रखा है इस टाइम पे सीन. 8 पे आपको कॉर्बिन बॉस दिखेंगे. वो भी आके बैटिंग कर लेगा. 9 पे देन रबाडा, देन एनगीडी एंड देन केशव महाराज भाई. तो यहाँ पे अगर हम सबस की बात करें तो मफाका, नोकिया, जेसन स्मिथ और जॉर्ज लिंडे होने वाला है. लिंडे को कई लोग कहेंगे आप खिला क्यों नहीं रहे हो. I get what you are saying guys, but I think in my opinion अभी I'd rather start with Corbin Bosch. Makes sense. कई लोग कहेंगे कि स्पिन ऑप्शंस कम हो रहे हैं. I know that once again, but मुझे लगता है कि स्पिन ऑप्शन कम हो रहा है तो हम जॉर्ज लिंडे को लेंगे. वाओ यार, शेन वॉर्न है क्या प्लेयर लाए हो यार आप लोग. तो एक्चुअली अगर आप स्टडी करोगे ही हैज बीन बैंग एवरेज एज एन ऑलराउंडर टू. तो पोटेंशियल बहुत है बट अभी तक जो हमें रिटर्न्स दिखे ही हैज बीन बैंग एवरेज. प्लेइंग 11 में आप नहीं खेलना इंडिया की आप प्लेइंग 30 में भी नहीं डालते. वो डैम सच बता रहा हूँ मैं. इतना गंदा है. हम रियान पर को पता कितनी गालियां देते हैं भाई. मैं तो चाहता हूँ आ जाए यार. नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ इन जनरल. हाँ, लोग काफी को देखना जरा एक बार. देखते हैं भाई. तो हाँ बट सबसे पहले लीडरशिप की बात करते हैं. अब देखो भाई अभी हम लोग शुक्री कॉन्राड के अंदर WTC हम भाई दिखाना जरा सिटीजनशिप अपनी. भाई उस बंदे ने हमें ग्रोवल बोला था और मैं कह रहा हूँ इसी ने बोला था क्या. आई थिंक शायद इसने बोला था. अगर किसी और ने बोला तो भाई आप लोग कमेंट बता देना यार. मुझे याद नहीं. उसके अंदर अभी हम लोग नहीं ये लोग WTC जीते हैं. वाइड बॉल में भी मतलब अभी भाई नए आए हैं बट डिसेंट कर रहे हैं इस टाइम पे. बहुत ज्यादा खराब नहीं है. ऑन ऑफ है. जैसे मार्करम की बताने के लिए मैं ये बोलूंगा कि बायलैटरल्स में ना sometimes they do good, inconsistent other times they get beat. Although he is growing as a captain, तो LSG के लिए अगर आपको आगे कप्तानी करते हुए मार्करम दिख जाए तो हैरान मत होना अगर टीम में टिके रहे तो. तो यहाँ पे 8 नंबर दे रहे हम लोग. मैं लीडरशिप में इनको 8 नंबर दूंगा. इट्स अ रिस्पेक्टेबल लीडरशिप. प्लस साउथ अफ्रीका ने रिसेंटली वर्ल्ड कप्स में अच्छा परफॉर्म करना शुरू करा. ICC में जीतने शुरू करे. द होल नेशन इज इन एन अपवर्ड स्विंग. फेयर इनफ. ठीक है भाई. नेक्स्ट डिपार्टमेंट पे चलते हैं. कॉम्पोजिशन और डेप्थ की यहाँ पे बॉलिंग बातें करते हैं. 8 बैटर आपको दिख रहे हैं. 6 बॉलर्स आपको दिख रहे हैं. 2 स्पिनिंग ऑप्शन आप कह सकते हो अगर आप मार्करम को इंक्लूड कर लो. यहाँ बॉलिंग इज सिवियरली लैकिंग लॉट ऑफ ऑप्शंस. मतलब हमने लास्ट वर्ल्ड कप में बात की थी कैसे इनकी बैटिंग में नंबर 8 पे कोई होता ही नहीं था. नंबर 7 पे यानसन आते थे. इस साल उन्होंने वो फिक्स कर लिया बट अब बॉलिंग कम हो गई है. इफेक्टिवली आपके पास 5 ही बॉलर है. मार्करम को कंसिडर कर रहे हो एज अ स्पिनर. वरना मैं अभिषेक को कंसिडर नहीं करता इंडिया में. तो मुझे वो करना पड़ रहा है. और वो अगर जॉर्ज लिंडे भी आ जाएंगे तो वो
एग्जिस्टिंग बॉलर्स में से ही किसी की जगह पर आएंगे तो ओवरऑल ऑप्शंस फिर भी 6 ही रहेंगे। मतलब 6 में एक बंदा मार्करम इंक्लूडेड रहेगा। डेप्थ में हाँ आपकी थोड़ी प्रॉब्लम आपको दिख रही है, बॉलिंग डेप्थ अगर आप ऑप्शन की कमी है आपके पास। पर अगर आप वैसे देखो तो आपको यहाँ पे 2 ही लेफ्टी भी देखने को मिल रहे हैं। अगर रिकल्टन और क्विंटन डिकॉक ओपन करते हैं तो, और मिडिल ऑर्डर में भी आप देख सकते हो कि आपका एकदम ही राइट हैंडेड डोमिनेटेड हो जाएगा अगर मिलर आपको खेलते हुए नहीं दिखते। अब मिलर भी खेलेंगे कि नहीं हमें भाई तो वी आर नॉट श्योर। अगर मिलर खेलते तो फिर आपको बीच में एक ऑप्शन मिल जाएगा। क्या पता मिलर को हटा के जॉर्ज लिंडे को ले आओ फिर, ताकि अगर आपको बॉलिंग ऑप्शंस बढ़ाने हो चलने तो। चाहिए बट क्योंकि मिलर वैसे भी या तो खेलती नहीं है या तो एकदम से रिसेंट दिन उसके सीरीज में आ गए थे। कुछ पक्का नहीं उनका एट दिस स्टेज। तो यहाँ पे ज्यादा बनवा रहे हैं कॉम्पोजिशन और डेप्थ के हम लोग यहाँ पे साउथ अफ्रीका को 7 नंबर दे रहे हैं। दे कैन डू बेटर भाई, मतलब इन्हें उतना बेहतर नहीं करा। नॉट एज बैड एज ऑस्ट्रेलिया। हाँ बट ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स भी भाई पर वैसे है ना, इंग्लैंड से तो आसपास भी नहीं है इस वक्त। पर ठीक है भाई, नेक्स्ट टूर्नामेंट चलते हैं। पावर प्ले बैटिंग यहाँ पे बात करते हैं। भाई मार्करम जो इनके कप्तान हैं, अगर उनकी हम लोग बात करें तो पिछली 5 सीरीज में इनकी 250 आई, एक अभी मारी थी बस। मतलब भाई आप क्या बोल रहे हो सर। ऑल्दो क्विंटन डिकॉक एंड रिकल्टन का बोलोगे तो वो काफी अच्छे फॉर्म में। रिकल्टन अब फिर से फॉर्म में आ गए। इंडियन सीरीज में तो कुछ हवा नहीं चल रहे थे। हाँ, डिकॉक हैज बीन ऑन फायर। डिकॉक तो मतलब पगला गया जब से उसको आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उसके बाद से भाई वो पागल ही हो गया। तो मैं 8.5 दूंगा इसीलिए। मतलब हाँ, मैं 9.5 या 9 नहीं देने वाला हूँ। आई थिंक मार्करम इज स्टिल अ कंसर्न एंड इट रिमेन्स टू बी सीन कि तीनों में से ओपनिंग कौन 2 करने वाले हैं। क्या रिकल्टन नंबर 3 पे होंगे, मार्करम नंबर 3 पे होंगे, ये भी क्लियर नहीं है अभी। पर मतलब क्विंटन डिकॉक जिस दिन चल गया वो अकेले मैच ले जाएगा। 8.5 उनको दे रहे हैं। फिनिशिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं। कॉर्बिन बॉस की बात करें तो यहाँ पे उनकी एक ही अच्छी इनिंग्स आई है, वो अगेंस्ट वो मैं मजाक नहीं कर रहा, आप सिर्फ हाईलाइट उठा के देख लो। पिछले 6-7 महीने के सारे स्कोर कार्ड उठा के देखना, कॉर्बिन बॉस की लिटरली सिर्फ एक इंपैक्टफुल इनिंग आई है। वही ना, और T20 आईज की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के अगेंस्ट आ रही है तो आई डोंट नो इफ आई एम काउंटिंग दैट वेरी ऑनेस्टली। मिलर भी देखो तो वो भी ही हैज बीन इन एंड आउट ऑफ द टीम, तो आप एग्जैक्टली कह नहीं सकते कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। यानसन पे आई थिंक इनकी फिनिशिंग काफी डिपेंड करने वाली है एंड इट्स नॉट अ गुड साइड। आई नो यानसन ने बहुत इंप्रूव करा, बट अगर यानसन आपके मेन स्ट्रीम फिनिशर होने वाले ना, इट्स नॉट अ गुड साइड। मैं फिनिशिंग में भी इनको सिर्फ 7 नंबर ही दूंगा। मेक सेंस भाई। पावर प्ले बॉलिंग एक बार इनकी बात करते हैं। अब यहाँ पे भी आपको दिखा कि यानसन पे थोड़ी डिपेंडेबिलिटी है भाई, क्योंकि रबाडा इंग्लैंड सीरीज के बाद से फिट नहीं थे, अभी रिसेंटली फिट होकर 2 मैच खेले हैं। वी विल होप ऑन हिज पोटेंशियल, बट क्या अभी हमने ग्राउंड रियलिटी पे उनका फॉर्म और रिजल्ट्स आते हुए देखे वापस? नॉट रियली। एंड गिडी भी मतलब आप देखोगे तो इंडिया अगेंस्ट शायद सीरीज ठीक गई थी उनकी, बट उसके अलावा जो बाकी सीरीज है वो कुछ खास अच्छी नहीं मिल रहे हैं। तो फॉर्म गाइड उनका भी कुछ खास नहीं है। वंस अगेन यू रिलाइंग ऑन यानसन। आई वुड स्टिल से मैं इनको 8 नंबर देने को तैयार हूं, बिकॉज पोटेंशियल बहुत है। रबाडा जैसे प्लेयर्स पे अगर आ गए भाई, जिस दिन आ गए पेल देंगे वो। बट यहाँ पे जरा इनकी डेथ बॉलिंग की बात कर लेते हैं भाई। मतलब अगर एक्चुअली में इनको कंपेयर करा जाए, अभी हमने इंग्लैंड की बात करी थी, उनसे एक बार कंपेयर करके देखते हैं। वुड यू से कि रबाडा यानसन को हम थोड़ा सा ज्यादा रेट करेंगे इन दिस डिपार्टमेंट? मतलब व्हेन यू सी गाइज लाइक Archer sadly has not been right up there. But in recent 5-6 months, Jansen has been in far superior form, far more threatening than Archer. Jansen has been one of the most sought after all-rounders right now in T20. Sam Curran और रबाडा में तुम किसको प्रेफर करोगे डेथ बॉलिंग के लिए? Of course, मैं तो रबाडा भाई। But overall, still not looking good. ठीक है भाई, यहाँ पे हम इनको 7 नंबर देंगे। पावर प्ले से कम नंबर। मेक सेंस। एक बार बैकअप्स की बात कर लेते हैं जल्दी से। नॉर्के देखे तो ही इज समवन जो कि एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, बट उसके अलावा जो बाकी प्लेयर्स है क्या उनके पास एक्सपीरियंस है? नॉट जेसन स्मिथ नहीं है, मफाका तो बच्चे ही हैं। तो हाँ भाई ठीक है ना। जॉर्ज लिंडे भी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि क्या हाल है उनका। तो और कौन बचा है? जेसन स्मिथ बचा। जेसन स्मिथ भी बहुत इनएक्सपीरियंस खेले। हाँ यार, तो आई थिंक 10 मैच भी नहीं खेले उन्होंने। I think a lot of inexperience. Although बीच में हमें लग रहा था कि कीपर वाली प्रॉब्लम इनके साथ भी काफी आपको देखने को मिलेगी, बट रिकल्टन अब वापस आ चुके हैं तो थोड़ा 2 विकेट कीपर सॉल्व हो चुकी है। बैकअप प्लेइंग 11 में ही है। उसके चलते हुए मैं उनकी लास्ट टाइम से रेटिंग बढ़ा के 6 नंबर दे दूंगा। I would still rate them higher than Australia in that aspect. They have prepared better. But England से अभी मैं पीछे रखूंगा इनको। ठीक है भाई, लास्ट पे चलते हैं। वेन्यू अडेप्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब इनके 4 में से जो 3 ग्रुप स्टेज मैचेस होने हैं वो आपको मोदी स्टेडियम में आपको देखेंगे। इससे ज्यादा कंसिस्टेंसी या सूटेबिलिटी कह सकते हो, क्योंकि वहां पे अच्छे खासे स्कोर बन सकते हैं। और इनके लिए ग्रुप स्टेज, आप कहोगे ग्रुप स्टेज के मैच क्यों काउंट कर रहे हो? आपने बात तो नहीं करे, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ डेथ में है भाई। न्यूजीलैंड अफगानिस्तान भी है। साउथ अफ्रीका इज द अनलकीएस्ट टीम ऑफ दिस वर्ल्ड कप। बता दूं आपको, ये अगर क्वालिफाई करते हैं एज एक्सपेक्टेड तो ये ग्रुप ए में जाएंगे, सुपर 8 में, जहां पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज भी होंगी। वो टफर ग्रुप है और ग्रुप स्टेज का भी सबसे टफ ग्रुप इनको मिला है। और साउथ अफ्रीका फंसी है भाई थोड़ा। बाकी जो टीम्स होंगे सुपर 8 में, इंडिया को आसान ग्रुप मिला है ग्रुप स्टेज में, ऑस्ट्रेलिया को आसान ग्रुप मिला है, वेस्ट इंडीज को रिलेटिवली आसान ग्रुप मिला है।
इनका भाई ये फंसे हुए हैं, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान वहां से दूसरे में निकल जाएंगे। ऑल्दो मतलब भाई वी कैन स्टिल बैंक ऑन देम कि भाई एटलीस्ट ग्रुप स्टेज तो भाई सर ग्रुप स्टेज भी क्लियर नहीं करोगे क्या? अब देखो भाई आप कुछ नहीं कर सकते। पर अगर हम लोग बात की बात करें तो श्रीलंका में इनके मैचेस होंगे, वहां पे स्पिन आपको देखने को मिलेगी। क्या ये प्रिपेयर करके आए हैं उसके लिए स्पिन के लिए एग्जैक्टली, ये भी थोड़ी देखने वाली बात है। डिपेंडिंग ऑन कि श्रीलंका में कितने मैच होते हैं, किस ग्रुप में जाते हैं, बट आई वुड स्टिल से 8.5 में दूंगा इनको। फेयर इनफ। तो इनके 80 में से 60 मार्क्स आ रहे हैं भाई, व्हिच इज डिसेंट भाई। 75% का बन रहा है, 75% बन रहा, बट इट इज लोअर देन हमारे इंग्लैंड, सॉरी ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड के 74.4 थे, तो 0.6% उनसे अभी आगे हो चुके हैं। चलो भाई अच्छा तो कर रही है साउथ अफ्रीका। ये इसकी रेटिंग्स अभी आप कंट्रोवर्शियल होंगी, अभी आप लास्ट टीम की बात। पर अगर आपको मजा आ रहा है तो आप सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना यार, थोड़ा सपोर्ट बिफोर स्टार्टिंग द लास्ट टीम, ये जरूरी है क्योंकि अब थोड़ा सा प्लॉट ट्विस्ट आने वाला है। इस टीम की जो तोड़ाई हुई है, मतलब मैं किस मुंह से बात करूं। अब आप सोचोगे ये जिस तरीके से अभी हमने इनको कीवियों को मारा है, इनको 50% से ऊपर मार्क्स कौन ही देगा? आओ जरा बात करते हैं। यहाँ पर ट्विस्ट आने वाला है। जरा एक बार प्लेइंग 11 की बात करते हैं भाई। इनकी फिन एलन और टिम साइफर्ड अब आपको ओपन करते हुए दिखने वाले हैं भाई। क्रेजी ओपनिंग डो यहाँ पे। एंड देन नंबर 3 पे उस चीज को नलिफाई करने के लिए ब्लड रचिन भाई टॉप 3 केकेआर ब्लड्स भाई साहब। न्यूजीलैंड नाइट राइडर्स 3 पे रचिन दिखेंगे, 4 पे आपको ग्लेन फिलिप्स दिखेंगे, 5 में चैपमैन आ जाएंगे, 6 पे आपको डैरेन मिचेल दिखेंगे, 7 पे आपको ब्रेसवेल दिखेंगे, 8 पे आपको सैंडर दिखेंगे। 8 तक बैटिंग है मतलब। एंड ये आप ऑर्डर से डिसएग्री करते हो तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बिकॉज न्यूजीलैंड भी डिसएग्री करेगा आपस में। उनको भी तो क्लियर ही नहीं कि कौन कहाँ बैटिंग करने वाला, तो मैंने ये नाम आपको बता दिए अभी सारे। चैपमैन को भी मैं डाल रहा हूँ बिकॉज ऑफ द वर्सेटिलिटी एंड बैलेंस ही विल बी ब्रिंगिंग टू द टीम। और अभी जो मैं सबस के नाम बताता हूँ आपको, तो इसलिए कॉनवे एक बार वो सोधी आ जाएंगे 9 पे, देन 10 पे डफी आ जाएंगे, देन 11 पे आपको लोकी फर्गसन दिखेंगे। सो कॉनवे बाहर बैठेंगे, जेम्स नीशम बाहर बैठेंगे, जेमिसन बाहर बैठेंगे, मैट हेनरी को भी मैं बाहर बैठा रहा हूं इन प्लेस ऑफ इश सोधी, लुकिंग एट व्हाट दे हैव डन सो फार। हाँ कह सकते हैं इंडिया की इन पिचेस पे कोई जरूरत नहीं थी एक एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट प्लेयर खिलाने की, बट दे स्टिल चोज टू डू दैट। इनके काफी सारे मैचेस चेन्नई में होने वाले हैं, तो आई एम अज्यूमिंग तो फिर तो ये सोधी को पक्का खिलाएंगे। तो सोधी की जो पिटाई करी है ईशान किशन ने, मतलब 30 रन अगर वो पेल रहा है एक ओवर में, तो बेचारा स्कार हो गया। सैंडर कौन सा बचे हैं? सैंडर तो 60 रन का है भाई पूरे मैचेस के अंदर। बट एक बार लीडरशिप की यहाँ पे इनकी बात करते हैं। रॉब वॉल्टर जो इनके कोच है, वही है जो साउथ अफ्रीका को 2024 के वर्ल्ड कप फाइनल में आपको लेके गए थे, 23 के वर्ल्ड कप में सेमीज में लेके गए थे, और वो पूरा वर्ल्ड कप इंडिया में ही था एक्चुअली में। सैंडर भी एज अ कैप्टन ही हैज बीन ग्रोइंग राइट नाउ, बट भाई जब भी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट मैचेस होते हैं, पता नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट था 2023 से लेके अभी तक। इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट न्यूजीलैंड सिर्फ एक ही T20 मैच जीते, जो कि अभी जीते थे 4-1 वाली सीरीज। वो भी हमने जीतने दिया था शायद उनको, फालतू में 6 बैटर खिलाकर। कैन यू इमेजिन दिस? कोई मैच ही नहीं जीत पा रहे हो भाई। ये तो थोड़ा क्वेश्चनेबल है एक्चुअली में देखा जाए तो। लीडरशिप हैज टू बी क्वेश्चन, इसीलिए मैं इनको बहुत कम नंबर भी नहीं दूंगा, बिकॉज साउथ अफ्रीका के उस कैंपेन से एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, बट 7 नंबर दूंगा मैं। फेयर एनफ भाई, देखते आगे क्या कर पाते हैं लोग। कॉम्पोजिशन और डेप्थ की बात करते हैं यहाँ पे। 8 बैटर और 9 बॉलर आपको दिख रहे हैं भाई इस टीम के अंदर। एक स्पॉइलर दे दूं, न्यूजीलैंड को इस मैट्रिक में हाईएस्ट नंबर मिलने वाला है, 9.5 नंबर में दे रहा हूँ। 6 आपको स्पिनिंग ऑप्शंस दिख रहे हैं। अगर आप पेसर एक्स्ट्रा चाहते हो तो आप सोधी हटा के एक पेसर के मैट हेनरी के नाम पे पेसर खिला सकते हो। अच्छी खासी भाई साहब इनके पास डेप्थ है, प्लस कॉम्पोजिशन में 4 राइटी हैं 4 लेफ्टी हैं। ये तो आइडियल है। न्यूजीलैंड से बेटर डेप्थ किसी भी टीम की नहीं है, नॉट इवन इंडिया। अनरियल डेप्थ है इनके पास, अनरियल। 9.5 नंबर टॉपर्स होने वाले हैं इस पूरे मैट्रिक में। मतलब इससे ज्यादा नंबर आपको क्या ही मिलेंगे। इंग्लैंड से भी ज्यादा दूंगा। फेयर है ना भाई। 9.5 पे कॉम्पोजिशन और डेप्थ के इनको मिल जाएंगे। पावर प्ले बैटिंग की बात करते हैं भाई, देखो टिम साइफर्ट और अगर आपके फिन एलन ओपन कर रहे हैं तो आपको क्लियरली लगेगा कि 10 नंबर इनको मिल रहे हैं भाई। एट 10 चलो इंग्लिश टीचर वाला में मेथड लगाना तो 9.5 तो मिल रहे हैं, बट फिर नंबर 3 पर रचिन भी तो आ जा रहे हैं। That's the only reason कि मैं इनको 9 नंबर दे रहा हूँ, 9.5 नहीं दे रहा। That is the only reason। पर भाई मतलब भाई ऊपर के 2 खिलाड़ी वो आ गए ना अपनी पे, तो भाई वो खत्म कर देंगे। पता नहीं है क्या होगा, सूर्य ही बन जाएंगे वो एक्चुअली। बट फिनिशिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, सैंडर अगर देखिए तो उनका फॉर्म काफी अच्छा है। मतलब फिनिशिंग में आई नेवर सॉ कि सैंडर इतना अच्छा करने लग जाएंगे। बट ब्रेसवेल की बात करें तो पोस्ट इंजरी कैसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं। प्लस इंजरी से पहले भी ही अगर आप उनका 1 सेकंड स्कोर कार्ड्स देख लें, T20 आप देख लो तो बर्बाद है, हॉरेंडस रहे, हॉरेंडस। तभी हम लोग सोचते थे कि आकाश चोपड़ा इतना क्यों उनके लिए भाई कर रहे हैं। बट डैरेन मिचेल के लिए भी अगर वो इतना नीचे बैटिंग करते हैं, ही इज नॉट द काइंड ऑफ गाय। मतलब धोनी ने उनको स्ट्राइक देने से मना कर दिया था, अगर याद हो तो। ही हैज बीन इन ग्रेट फॉर्म, एंड न्यूजीलैंड के अंदर काफी सारे जर्नलिस्ट और एक्स क्रिकेटर्स लाइक साइमन डोल ये कॉन्वर्सेशन क्रिएट कर रहे हैं कि उनको नंबर 3 पर बैटिंग कराई जाए।
रचिन को निकाला जाए, हाँ कह पर सकते वो हैं होने नहीं वाला मोस्ट लाइकली, उनको अनफॉर्चुनेटली इतना नीचे बैटिंग ही करना पड़ेगा। ओके अभी ग्लेन फिलिप्स के नीचे बैटिंग करते हुए आ रहे हैं हाँ, तो अगर वो नंबर 6 पे आ रहे हैं, इट्स टू लेट फॉर हिम एंड ही इज नॉट दैट एक्सप्लोसिव दैट ही कुड फायर अप फ्रॉम द गेट गो। थोड़ा विल जैक्स वाला सीन लग रहा है कि आउट ऑफ पोजीशन हो एकदम। करेक्ट, तो थोड़ा ओवर डिपेंडेंसी ऑन सैटनर हो रही है, व्हिच इज नॉट आइडियल वंस अगेन, नॉट आइडियल राइट नाउ। तो हम लोग 7.5 इनको देंगे 7.5 में फिर भी दूंगा बिकॉज़ फॉर्म, मिचेल का फॉर्म इग्नोर नहीं कर सकते, प्लस डेप्थ है ही आपके पास, तो आप शायद कर सकते हो उस चीज को। पावर प्ले बॉलिंग की बात करते हैं भाई, जेकब डफी आरसीबी ब्लड, ही हैज बीन टॉप नॉच भाई। मतलब इस सीरीज में जहां पे इंडियन बैटर्स ने पेल के हालत खराब कर दी हर किसी की, वहां पे जेकब डफी वाज प्रोबब्ली वन शाइनिंग स्टार भाई। डफी और हेजलवुड फॉर आरसीबी, हाँ भाई क्रेजी हो जाएगा भाई, टू बी क्रेजी फॉर आरसीबी। एक बीच में बैटर का स्लॉट फिक्स कर दो अगर हमारे शिफ्ट की जगह। पर बॉलिंग बहुत अच्छी है, डफी बहुत अच्छे फॉर्म में है। लोकी फर्गसन अब लोग कह सकते हैं भाई, देखो पहली बात तो बंदा बहुत टाइम बाद आया टीम के अंदर, इंडियन T20 डिसेंट गया था, अभी इंडिया अगेंस्ट प्रॉमिस दिखाया, अभिषेक को बोल्ड मारा था, तगड़ा पेस अच्छी दिखा रहे थे वो, बट डेटाबेस अभी इतना है नहीं, तो एग्जैक्टली हम लोग क्या ही उनको जज करेंगे। 8 नंबर स्टिल आई थिंक यहाँ पे दे सकते हैं इनको। अच्छा, इसमें मेन बात ये भी है ना कि अगर इस सोदी खेल रहे हैं मैट हेनरी के ऊपर, तो थर्ड पेसर वाले ऑप्शन पे आप क्या करने वाले हो फिर? हाँ, अगर मैट हेनरी खेल जाएंगे फिर तो हाँ नहीं हो तो फिर आप सैंडनर से बॉलिंग कराओगे, तो बाप रे में तो इस सोदी से बॉलिंग कराओगे, एंड क्या फिर वो आइडियल होने वाला है चेन्नई में परहैप्स, बट अगर ड्यू पड़ रही है चेन्नई में, हाँ प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए 8 नंबर दे रहा हूं अभी डिस्पाइट जेकब डफी। अगर यहाँ पे हम लोग डेथ बॉलिंग की बात कर ले तो ये भी भाई सैंडर पे और सोदी पे भाई, दे आर गोइंग टू हैव मैट हेनरी, डफी और लोकी ऑल 3 इन द टीम। अगर सिर्फ 2 खेलने वाले तो सोधी और सैंडर को बॉलिंग करनी ही पड़ेगी आखिरी 5 एंड स्पिनर्स, मतलब क्या आप उस तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाओगे? वो तो आपको ऑडिशन दिख गया था ऑलरेडी, आपको पता चल गया। वो जो चल के खड़ा होके ईशान किशन वहां पे ढूंढ रहा था भाई, चबा दूंगा बॉल को मार के, तो फिर देयर इज नो। तो यहाँ पे हम उनको 7 ही नंबर देने वाले हैं। दे कैन डू मच बेटर भाई एक्चुअली में इस डिपार्टमेंट में। बैकअप्स की बात करते हैं तो भाई एक्चुअली में आप देखो तो प्रोफाइल रिप्लेसमेंट जो है वो ठीक है, बेस्ट अमंगस्ट सेना कंट्री, सबसे लॉजिकल बैकअप्स उनने रखे। हेनरी और कॉनवे भी हैं, तो वहां पे कॉनवे ऑल्दो मतलब भाई यार ही इज गुड फॉर अ बैकअप, एंड ऑफ कोर्स हर मैच में हर्षित राणा नहीं होंगे, लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है ना? तो एज अ बैकअप आई हैव नो प्रॉब्लम विद हिम। एज आई सेड, वहां पे लोकी फर्गसन के साथ साथ मैट हेनरी होंगे, दोनों में से जब पेरेंटल ड्यूटीज आएंगे तो दोनों स्विच करते रहेंगे आपस में। और कौन कौन था इनके बैकअप में? यहाँ पे और नीशम था, तो नीशम इज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, जो कि अगर आपको जरूरत पड़ती है डायम मिचेल से बॉलिंग नहीं करानी तो जेमिसन भी आ सकते हैं भाई, इंडिया हंटर जो आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। हाँ भाई, इंडिया के आदमी हमेशा चल जाता है। आई थिंक रिस्पेक्टेबल बैकअप्स हैं, प्रोफाइल्स ही मैच कर रही है, ऑलराउंडर भी है, फास्ट बॉलर भी है, मतलब हर चीज का मिक्स एक्सपीरियंस भी है। तो यहाँ पे इनको 7 नंबर हम देंगे, रिस्पेक्टेबल स्कोर। वेन्यू अडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं भाई, अभी तो इंडिया में सर आप खेल के गए हो, यहाँ पे स्पिनर्स भी आपके पास, यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। तो चाहे आप श्रीलंका की बात कर लो या फिर चेन्नई में जो मैचेस है, यू हैव, एक बात बताऊं, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस सेना कंट्री इज बेस्ट प्रिपेयर्ड फॉर देयर श्रीलंका मैचेस, बेस्ट प्रिपेयर्ड। स्पिन तो बहुत सारे हैं ना, 6-7 तो स्पिनर्स इनकी टीम में, प्लस ये बैटर्स जो इनके वो स्पिन अच्छा भी खेलते हैं। इफ वी हैव नॉट रियलाइज्ड दैट, क्योंकि जब हम लोग व्हाइट वॉश हो गए तो उसके बाद बात ही निकली थी ये हमसे बेहतर स्पिनर खेल रहे हैं भाई। तो इनकी बेस्ट अडेप्टेबिलिटी देने वालों सेना कंट्रीज में 9 नंबर दे रहा हूं मैं इनको। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इनका टोटल 64 आउट ऑफ 80 बन रहा है, व्हिच मींस दे हैव स्कोर्ड 80%, व्हिच मींस सेना कंट्रीज में हमने जितने भी लोगों की बात करी है अभी 80% के साथ न्यूजीलैंड टॉप कर रही है भाई इस टाइम पे, एंड बाय अ डिस्टेंस। सेकंड टीम ऑस्ट्रेलिया 76.3 पे भाई, 3.7% का, हालांकि 3.7% बहुत कम होता है यार, मतलब स्लाइड एज दे रहा हूं मैं। एट द टॉप द डिफरेंस इज नॉट मच, तो आई थिंक इसके हिसाब से एट द टॉप द डिफरेंस इज अ लॉट। इंडिया वाले आने के बीच में, पर यहाँ पे न्यूजीलैंड फर्स्ट आई है, ऑस्ट्रेलिया आपको सेकंड आती हुई दिख रही है विद 76.3%, साउथ अफ्रीका आपको थर्ड दिख रही है 75% के साथ, और इंग्लैंड आपको फोर्थ दिख रही है विद 74.4%। अब फन बात ये होने वाली है कि किस टेबल में कौन से ग्रुप में जाते हैं, उसके चलते हुए सेमीफाइनल में आना ना आना ज्यादा आसान हो सकता है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को मैंने इंग्लैंड से ऊपर रेट करा है, बट इनमें से कोई एक ही जा पाएगा सेमीफाइनल में। ये तो है, बिकॉज दोनों सेम ग्रुप में, हालांकि इंग्लैंड आ सकती है। यार वैसे भी देखो ना, तो ये ना मतलब अभी स्क्वाड ने निकाली तो उसके बेसिस पे रेटिंग है। T20 फॉर्मेट की स्पेशलिटी ये है, जब यूएसए पाकिस्तान को हरा देती है, मतलब ऑल्दो दैट वाज नॉट अ बिग अपसेट, नॉट अ सरप्राइज, सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड, बट एक्चुअली में आप देखो तो भाई T20 फॉर्मेट की ब्यूटी यही है, दैट इज व्हाट मेक्स इट सो इंटरेस्टिंग कि ऑन एनी गिवन डे एनी टीम कैन बीट एनीवन भाई। तो भाई आप अपने रेटिंग्स करके बताओ, ऑनेस्टली हमसे कोई डिसएग्रीमेंट है भाई, ऑफ कोर्स ये सब्जेक्टिव चीज है, आप जरूर
जरूर कमेंट में भर भर के बताना। सब्सक्राइब प्लीज कर दो अगर नहीं करा तो। कल हम लोग एशियन कंट्रीज प्लस वेस्ट इंडीज का ये सेम फॉर्मेट में एनालिसिस लेके आने वाले हैं, अनलेस पाकिस्तान को बम करा दे फिर से, नकली ना कर दे भाई। पर इस मेहनत के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। कल सुबह दोबारा 6 बजे मिलेंगे। सी यू टुमारो।